ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। हर हर महादेव। 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार। माता के शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और ये जो नवरात्रे आ रहे हैं इनका बेसब्री से सभी साधकों को इंतजार होता है, सभी भक्तों को इंतजार होता है। माँ के जितने भी प्यारे भक्त हैं उन सभी को इन नवरात्रों का विशेष इंतजार होता है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि माँ को प्रसन्न करने के लिए इन नवरात्रों का सहारा लिया जाए। इन नवरात्रों में भगवती की उपासना की जाए, भगवती की सेवा की जाए, माँ के मंत्रों का जप किया जाए, हवन किया जाए और साधनाएं करके माँ को प्रसन्न किया जाए। कई लोग माँ की सेवा कर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो कई लोग भगत बनना चाहते हैं, कई लोग गद्दी लगाना चाहते हैं तो कई लोग दरबार लगाना चाहते हैं, कई लोग अपने घर के संकट को दूर करना चाहते हैं तो कई लोग भगवती के दर्शन करना चाहते हैं। अलग अलग महत्वाकांक्षा के लिए लोग नवरात्रों की सेवा पूजा भगवती की करते हैं और सबसे बड़ा प्रश्न जो उनके जीवन में रहता है कि इस नवरात्रों में भगवती के कौन से स्वरूप की पूजा करें, कौन से स्वरूप की साधना करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे कि जो लोग श्री सिद्धि शक्ति धाम को जानते हैं, दरबार आते हैं, या जो शिव कृपा चैनल या हमें जानते हैं, उन्हें बेहतर तरीके से पता है कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों में विश्वास रखते हैं। हम जो चीज़ें आपको बताते हैं वो बहुमूल्य होती हैं और वो चीज़ें होती हैं जो रिजल्ट तत्काल देती हैं, क्योंकि जिन चीज़ों का रिजल्ट हमें मिला वही चीज़ हम आपको बताते हैं कि हमने जो किया वो आप करें और वो रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे बच्चे हर नवरात्रों में ये सोचते हैं कि अलग अलग मंत्रों का जप मिले, अलग अलग मंत्र की साधनाएं मिले, अलग अलग विधान मिले और ये सोचते हैं कि 9 दिन की साधना में हम देवी को प्रत्यक्ष कर लें, 9 दिन की साधना में हम माता के सामने दर्शन कर लें, 9 दिन की साधना में हम वो सिद्धि प्राप्त कर लें जो इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करवा दे। तो अगर आप इस सोच के साथ इन नवरात्रों में साधना की सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। 9 दिन की साधना, इन 9 दिन की साधना में आप भगत बन जाएं, इन 9 दिन की साधना में आप गद्दी लगाना शुरू कर दें, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना इस बात का। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके मन में ऐसा प्रश्न है कि गुरुजी अभी तक आपने कोई ऐसी वीडियो अपलोड नहीं करी जिसमें हम भगवती की साधना कर पाए। क्या साधना करनी है, क्या विधान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और हर साल आप बेसब्री से नवरात्रों का इंतजार करते हैं कि केवल किस लिए, कि साधना करेंगे। अभी आप देखो, श्राद्ध पक्ष चल रहा था। श्राद्ध पक्ष में आपने देखा कि श्राद्धों में मंदिर सूने पड़े। जहां लाखों की भीड़ होती थी वहां 50-100 लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज डाल दी गई है कि श्राद्ध पितरों के निमित्त होता है और भगवान की पूजा श्राद्धों में नहीं की जाती, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान के माध्यम से ही तो पितर हैं और भगवान की सत्ता तो जब हम नहीं थे तब भी थी, हैं जब भी है और जब नहीं रहेंगे तब भी रहेगी। तो भगवान की सेवा पूजा कैसे बंद हो सकती है? और ऐसे ही अभी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो आप मंदिरों में भीड़ देखना, मंदिरों में लोग मरने के लिए तैयार हैं। माता तो पहले भी थी, नवरात्रों से पहले वही थी माता भी, वही मंदिर था, वही श्रृंगार था, वही माता थी, वही माँ की शक्तियाँ थी, वही दरबार था। पर जब नवरात्रे आते हैं तो एक ऐसा वहम लोगों के मन में चढ़ा हुआ है कि नवरात्रों पे चाहे पूरे दिन भर, पूरे साल भर माता के दर्शन करो मत करो, पूरे साल माँ के दरबार जाओ मत जाओ, पर नवरात्रों में अगर आप चले गए तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। नवरात्रों में अगर आप चले गए तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। नवरात्रों में अगर आप माँ के मंदिर चले गए तो माँ आपके सारे अपराध क्षमा कर देगी। एक बहुत महाबेवकूफ़ी वाली सोच है ये, महाबेवकूफ़ी वाली सोच है। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जो लोग ये सोचते हैं वो लोग बेवकूफ़ी वाली सोच रखते हैं। मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हैं लोग, धक्का मुक्की के लिए तैयार हैं लोग। दर्शन नहीं हो रहे हैं माँ के लोग, एक झलक नहीं दिख रही है। एक झलक पाने के लिए लोग पता नहीं क्या से क्या करने के लिए तैयार है, लड़ाई झगड़े, पता नहीं क्या, पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि नवरात्रे हैं ना भाई। अरे भाई, भगवती पहले भी वही थी, अब भी वही है। मैं आपको अपनी बता दूं, मैं कभी नवरात्रों में माँ के दर्शन करने नहीं जाता। मैं कभी कभी नवरात्रों में माँ के दर्शन करने नहीं जाता। मैं मेहंदीपुर जाता हूँ, कभी मंगलवार और शनिवार नहीं जाता, रविवार नहीं जाता। लोगों की मिथ है ये कि बालाजी महाराज मंगलवार को ही संकट काटते हैं, बालाजी महाराज मंगलवार को ही कृपा करते हैं। ऐसा नहीं है। वो तो भगवान है भाई, वो तो 24 घंटे, जब दरबार के कपाट बंद होते हैं तब भी संकट काटते हैं वो। तो ये हमारी सोच है कि वो सो गए, पर वो नहीं सोते कभी।
तो जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में कौन सी साधना आपको करनी चाहिए, सटीक जानकारी दूंगा बेटा, ध्यान से सुनना इस चीज को। सबसे पहली बात, अपने जिसने कोई साधना नहीं करी वो सबसे पहले, जिनको अपने घर की कुल देवी के विषय में पता है, वो अपने घर की कुल देवी की साधना करे। चाहे आपके पास आपकी कुल देवी शीतला माता है, चाहे आपकी कुल देवी शाकुंभरी माता है, चाहे आपकी कुल देवी माँ काली है, या अन्य कोई देवी है, आप अपने घर की कुल देवी की साधना इस नवरात्रों में करें। जितनी शिद्दत से, जितने भाव से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने भगवती की साधना चाहे नवरात्रों में पहले की या नहीं की, या बीच में कहीं की, उसी साधना को रिपीट कीजिए। आपने चाहे नवाण मंत्र की साधना करी, चाहे आपने ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी इस मंत्र की साधना करी, या आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः की साधना करी, या आपने ओम क्रीम 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 कालिकाय विजयते ओम फट स्वाहा इस मंत्र की साधना करी, या जिस भी मंत्र की साधना करी, माँ के कोई भी मंत्र आपके पास है, चाहे वो शाबर मंत्र हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, आप उस साधना को रिपीट कीजिए। जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, सबकी ये महत्वाकांक्षा है कि भगवती जागृत हो। और भगवती को जागृत करने के लिए आपको एक साधना को बार बार करना पड़ता है बेटा। एक साधना आपको समझना पड़ेगा। ये बातें आपको वो बता सकता है जिन्होंने इस चीज का अनुभव किया हो। ऐसा नहीं होता जो पिछली वाली नवरात्र थे उसमें आपने कोई और साधना करी, इस वाले में आपने कोई और साधना कर ली, अगली वाले में कोई और साधना करोगे, कोई फल नहीं मिलने वाला। एक साधना को रिपीट कीजिए। श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम के जितने शिष्य हैं, हमने उनको आदेश किया है कि वो केवल गुरु मंत्र साधना करें, चाहे एक बार की हो, 2 बार की हो, कितनी बार आपने की हो, आपको करनी गुरु मंत्र साधना। तभी तो गुरु मंत्र इतना प्रभावशाली है कि आपने हम जब लाइव में आते हैं तो यहाँ से बैठे बैठे अरदास कर देते, तो सब, चाहे वो 500 किलोमीटर वाले व्यक्ति बैठा हो, 1000 किलोमीटर बैठा हो, तो उसको आराम हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? गुरु मंत्र की सिद्धि, गुरु मंत्र का प्रभाव, गुरु मंत्र सर्वोपरि होता है। जो लोग गुरु मंत्र के विषय में इसकी महत्ता को नहीं जानते, वही लोग अलग अलग साधनाओं को करते हैं गुरु मंत्र को छोड़कर। मैं ये नहीं कह रहा आपको अलग अलग साधनाएं नहीं करनी चाहिए, पर सर्वप्रथम गुरु मंत्र को इतना तपा लो, इतना जप कर लो कि आपका गुरु मंत्र अन्य मंत्रों की ऊर्जाओं को आप तक लाने में सक्षम हो जाए। जब आपका गुरु मंत्र सिद्ध हो जाता है ना बेटा, तो अन्य देवी देवताओं की ऊर्जाओं को लाने में, आपके पास लाने में वो सक्षम कर देता है। यानी कि उस देवी को जागृत करने में आपकी सहायता करता है बहुत तीव्र गति से। अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो आप समझो इस चीज को कि जो साधना 1 साल करने से आपका फल मिलना था, गुरु मंत्र सिद्ध होने के बाद, गुरु मंत्र जागृत होने के बाद 2 से 3 महीने में उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए गुरु मंत्र को तपाओ बेटा, जितना कर सकते हो गुरु मंत्र की साधना करो। एक मंत्र को तो साध लो पहले, 36 मंत्रों के पीछे भगोगे कुछ हाथ नहीं आएगा मेरे बच्चा। तो इस नवरात्रों में गुरु मंत्र साधना चाहे 9 दिन की करो, 1.25 लाख, 1,38,000 या 5 लाख, 11 लाख, जितने भी आप करना चाहे करें, ठीक है। 11,000 भी आप कर सकते हो। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज का परहेज, तामस चीजों का परहेज करना है। अखंड ज्योत अपने घर की कुल देवी, कुल देवता या फिर जो आपके गुरु भगवान हैं उनकी ज्योत जला के आपको करनी है। जो आपको मंत्र मिला हुआ है गुरु मंत्र, जिस देवता का मंत्र उस देवता की ज्योत जला के अखंड, तब आपको गुरु मंत्र साधना करनी है। जैसे कई लोगों के पास माँ काली का मंत्र, तो माँ काली की अखंड ज्योत जला के करें। कई लोगों के पास बाबा गोरक्षनाथ जी का मंत्र, तो गोरक्षनाथ जी भगवान की ज्योत जला के करें। कई लोगों के पास गुरु मंत्र बाबा भोलेनाथ का, तो बाबा भोलेनाथ की ज्योत जला के करें। तो करें जरूर। और जितने दिन करोगे उतने दिन, 9 के 9 दिन आपको भोग देना है, ठीक है। भोग का प्रोसेस हमने पहले बता रखा है, पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बतासे का भोग जरूर आपको देना है रोजाना सुबह, जब तक आपकी साधना चलेगी। 3 टाइम आप जब पे बैठ सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम या रात। अपने साधना काल में एक ही प्रकार के वस्त्रों को धारण करें, शुद्धि का ध्यान रखें, और बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।